राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकालीन जो ग्रंथ हुए हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया है 6 भागों में, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से कि हम 3 वर्गीकरणों के बारे में पढ़ चुके हैं। गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और रासो साहित्य। आज हम पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य के बारे में कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं लिखी गईं और सिद्ध साहित्य की रचना किसने शुरू करी। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? सिद्ध साहित्य का। बौद्ध धर्म जो है वह बुद्ध शब्द जो है किन शब्दों से मिलकर बना है? बुद्ध प्लस अ, ये मिलकर बनता है बौद्ध। बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया। पहली तो थी हीनयान। पहले नंबर की कौन सी थी? हीनयान, जिसका अर्थ है छोटी सवारी। इसमें सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया जाता है, मतलब सिद्धांतों पर अधिक बल दिया जाता है हीनयान शाखा में। इसमें भिक्षुओं, सन्यासियों को महत्व या आश्रय दिया जाता है। सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया जाता है और जो भिक्षु और जो सन्यासी होते हैं बौद्ध धर्म में, उनको महत्व दिया जाता है इसके अंतर्गत। दूसरा है महायान शाखा। महायान शाखा के अंतर्गत क्या है? इसका महायान का अर्थ है बड़ी सवारी और हीनयान का अर्थ था छोटी सवारी। महायान शाखा में जो व्यवहारिक पक्ष होता है उसको महत्व दिया जाता है और उसमें हीनयान में सिद्धांतों पर बल दिया जाता है और महायान में व्यवहारिक पक्ष पर। इसमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को महत्व दिया जाता है। उसमें तो ऊपर पढ़ा था हमने, भिक्षुओं और सन्यासियों को महत्व दिया जाता था। और इसमें बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वह किस तरह से किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, महायान में इस सिद्धांत पर बल दिया गया। अब महायान को भी 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है, सहजयान और वज्रयान। वज्रयान जो है इस शाखा का प्रचार प्रसार करने वाले सिद्ध कहलाए। जिन्होंने वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार किया वो ही सिद्ध कहलाए। अब जो है सिद्धों का समय कौन सा माना जाता है? तो सिद्धों का जो समय है उसकी शुरुआत 7वीं 8वीं शताब्दी से मानी जाती है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का? वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार किया था। इसके बारे में विशेष तथ्य क्या क्या है कि सिद्धों के अंतर्गत आने वाले सरहपा ने सहजयान शाखा का प्रचार प्रसार किया। जो सरहपा थे, इनके जो पहले कवि माने जाते हैं, उनमें उन्होंने सहजयान शाखा का प्रचार प्रसार किया था। ये तंत्र मंत्रों व साधना द्वारा सिद्धि चाहते थे। किसके द्वारा? तंत्र मंत्रों के द्वारा। इसी कारण से इनका नाम सिद्ध पड़ा। तंत्र मंत्रों व साधना की सिद्धि चाहते थे, इसी कारण इनका नाम सिद्ध पड़ा था। ये अपने नाम के पीछे आदर सूचक शब्द क्या जोड़ते थे? पा, जैसे सरहपा, कणहपा, लुईपा, ऐसे। शुक्ल जी ने सिद्ध, नाथ व जैन साहित्य को सांप्रदायिकता शिक्षा मात्र कहकर उसका उपहास उड़ाया और उन्हें स्वरचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया था, उसमें स्थान नहीं दिया। मतलब कि शुक्ल जी ने जो अपना साहित्य लिखा, अपनी रचना लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें सिद्ध और नाथ, जैन, इन तीनों ने जो भी साहित्यिक रचनाएं की थी उनको सिर्फ सांप्रदायिकता शिक्षा मात्र कहा था। उन्होंने कहा था ये कोई मतलब साहित्यिक इतिहास ग्रंथ नहीं है, इसलिए उन्हें अपने ग्रंथ में, अपने उसमें स्थान ही नहीं दिया था। हालांकि
पर बाद में क्या किया, जब इनका द्वितीय संस्करण आया 1940 में, उसमें स्थान दिया गया उनको। तब उन्हें लगा कि हाँ नहीं, ये स्थान दे जाने योग्य हैं। सिद्धों की साधना का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा? श्री पर्वत रहा। सिद्धों ने अधिकतर जो अपनी सिद्धि प्राप्त की थी वो श्री पर्वत पर रहकर की। इस पर्वत पर रहकर सिद्धों ने साधना की थी। किस पर? श्री पर्वत पर। सिद्ध साहित्य से संबंधित जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? एक तो आता है साधना समुच्चय, एक आता है आदि क्रम प्रदीप, और एक है मंजूषी कल्प। ये तीनों ग्रंथ जो हैं ये सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। सिद्धों का जो उद्गम है वो नेपाल से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? नेपाल से इनका उद्गम माना जाता है। बाद में ये पूर्वी भारत आकर अर्थात बिहार में बस गए थे। नेपाल से आकर कहाँ बस गए? बिहार में। इनके अध्ययन के केंद्र तक्षशिला और नालंदा माने जाते हैं। इनके अध्ययन केंद्र कौन कौन से हैं? तक्षशिला और नालंदा। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सिद्धों का जो स्थान है वो कौन सा रहा, तो पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत में भी अगर नाम पूछ लिया जाता है तो बिहार का नाम आता है। इनके अध्ययन के केंद्र तक्षशिला और नालंदा माने जाते हैं। सिद्धों की रचनाओं का संकलन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से किया। और इन्होंने जो रचनाएं की, जो बाद के जो विद्वान हुए उन्होंने अलग अलग नाम से उनकी रचनाओं का संकलन किया। इसमें पहला नाम आता है बौद्ध गान ओ दूहा नाम का। इस नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने सन 1907 में बांग्ला अक्षर मतलब बांग्ला भाषा में नेपाल से इसका संकलन किया था। बौद्ध गान ओ दूहा का संकलन किसने किया था? किसने लिखी? हरप्रसाद शास्त्री ने। मतलब संकलन किया था, लिखी हुई तो पहले से थी, बस उनको एकत्रित करके उसका संपादन किया था इन्होंने। इनके इसके बारे में क्या विशेष तथ्य है कि सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य को संग्रहित करने का प्रयास हरप्रसाद शास्त्री ने ही किया था। किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री ने। इन्होंने सरहपा व कणहपा जैसे सिद्धों की रचनाओं व दोहों को संकलित किया। किस किस की? सरहपा की और कणहपा की रचनाओं या जो उन्होंने दोहे लिए उनको संकलित किया था। तो सर्वप्रथम प्रयास किसका माना जाता है? हरप्रसाद शास्त्री का। दूसरा नाम आता है हिंदी काव्यधारा, जिसका संकलन किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने। कब? 1945 में। इनकी रचनाओं का संकलन किया इन्होंने, सरहपा और इनकी। तीसरा नाम आता है पुरातन निबंधावली। इस नाम से भी किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने। इनकी रचनाओं का आलेख प्रस्तुत किया। विशेष क्या है इसके बारे में? राहुल सांकृत्यायन सर्वमान्य तौर पर हिंदी के प्रथम कवि किसको मानते हैं? सरहपा को। जैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उनको प्रथम कवि माना था, पर जो राहुल सांकृत्यायन है या सर्वमान्य तौर पर ज़्यादातर विद्वानों ने किसको माना है? सरहपा को ही प्रथम कवि माना था। इन्होंने आदि काल का नाम क्या रखा था? सिद्ध सामंत काल रखा। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल। हिंदी साहित्य में स्त्री लेखन का प्रारंभ सिद्ध साहित्य से ही माना जाता है। जो स्त्री लेखन का जो प्रारंभ है वो भी सिद्ध साहित्य से ही माना जाता है। 84 सिद्धों में सिद्ध कितने हुए हैं? 84 हुए हैं। उनमें से ज़्यादातर सिद्ध हीन थे। हीन से मतलब है निम्न जाति के या निम्न वर्ग से आते थे। ये सदैव मंत्रात्मक पद्धति में लीन रहते थे और मंत्रों द्वारा ही सिद्धि चाहते थे। सिद्ध जो है मंत्रों द्वारा ही सिद्धि चाहते थे। इनका समय हम पहले पढ़ चुके हैं, वैसे 7वीं 8वीं शताब्दी से माना जाता है।
लेकिन जनता पर उनका जो प्रभाव पड़ा वो कब पड़ा था? 10वीं शताब्दी तक। शुरुआत तो इनकी 7वीं 8वीं शताब्दी से ही हो गई थी, मतलब, पर जो उनका ग्रंथों का जो प्रभाव है वो 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। सिद्ध साहित्य, ये सिद्ध है यहाँ पे, सिद्ध साहित्य का विकसित रूप संत काव्य धारा में, कबीर के काव्य में देखने को मिलता है। अगर संत काव्य धारा की बात करें तो इनका जो काव्य रूप है सिद्धों का, वो किस में देखने को मिलता है? जो कबीर ने जो रचना रची उसमें। कबीर के काव्य में अक्कड़पन व उलटबासियाँ सिद्धों की ही देन है। इन्होंने जो उलटबासियाँ लिखी कबीर ने, वो किसकी देन मानी जाती है? सिद्धों की देन मानी जाती है। उलटबासियाँ क्या होती हैं इसके बारे में देखते हैं। उलटबासियाँ कथन को विपरीत या उल्टा करके, मतलब कोई बात अगर कही जा रही है तो उसको विपरीत भाषा में या फिर उल्टा करके, मतलब सीधा सीधा न कह के उसका विपरीत अर्थ निकाल के काव्य में चमत्कार पैदा किया जाता है। उलटवासियों में मूलतः अद्भुत रस होता है, मतलब इसमें रस कौन सा होता है? अद्भुत। और कथन को सीधा सीधा न कहकर उल्टा या विपरीत उसमें भाषा में कहा जाता है। और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो विस्मय होता है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। तो वही उलटबासियाँ कहलाती हैं। सिद्ध साहित्य में प्रवृत्तियों के दमन को गलत बताया है और लिखा है। जो प्रवृत्तियाँ हैं उसका दमन जो है गलत बताया है सिद्ध साहित्य में। विष ही विष की औषधि है, ये सिद्ध मानते हैं कि विष ही विष को खत्म कर सकता है। सिद्ध साहित्य भक्तिकालीन साहित्य की सामाजिक चेतना का पूर्वाभास या पूर्व पीठिका माना जाता है। सिद्ध साहित्य जो है, जो भक्ति काल साहित्य जो बाद में आया, उसकी जो सामाजिक चेतना है उसका पूर्वाभास सिद्ध साहित्य को कहा जाता है या पूर्व पीठिका कह सकते हैं। सिद्ध साहित्य में भक्ति काल की संत काव्य धारा को सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित किया। सिद्ध साहित्य में जो भक्ति काल में जो संत काव्य धारा आई ना, उसको सर्वाधिक मात्रा में किसने प्रभावित किया था? सिद्धों ने ही किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय, पतन से मजबूर होकर गर्त में गिरी, उस जनता के लिए सिद्धों की वाणियाँ संजीवनी बूटी साबित हुई। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन था कि जो जनता तत्कालीन नरेशों, मतलब उस समय के जो राजा हुए, उनकी स्वेच्छाचारिता, पराजय, पतन से मजबूर होकर गर्त में गिरी, उस जनता के लिए सिद्धों की जो वाणियाँ थीं या जो उनके ग्रंथ थे वो संजीवनी बूटी के समान साबित हुए थे। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सिद्ध साहित्य की मुख्य रूप से मुक्तक शैली में लिखा गया है। सिद्ध साहित्य को किस शैली में लिखा गया है? मुक्तक शैली में। इसी कारण सरिया की रचना को हिंदी रचना सरहपा की, ये सरहपा लिखा हुआ है यहाँ पे, सरिया नहीं है, सरहपा, सरहपा को हिंदी की रचना या प्रथम रचना स्वीकार नहीं किया गया। अर्थात सरहपा को पहला कवि तो माना कई विद्वानों ने और सर्वमान्य तौर पर हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार नहीं किया गया। प्रथम रचना हिंदी की किसे माना जाता है? श्रावकाचार्य को। श्रावकाचार्य जो कि देवसेन ने लिखी थी, उसे प्रथम रचना माना जाता है। तो हिंदी की प्रथम रचना इसे नहीं मानते सिद्ध साहित्य की रचनाओं को। सिद्धों की भाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार इस प्रकार है। सिद्धों की जो भाषा है वो किसने क्या मानी है? मुनि दत्त के अनुसार, मुनि दत्त ने सिद्धों की भाषा किसको माना है? संध्या को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो संध्या कहा और मुनि दत्त ने संध्या कहा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार भी
इनकी जो भाषा है वो संध्या कहलाई, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी सर्वमान्य तौर पर सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा ही कहा जाता है। अगर सर्वमान्य तौर पर पूछा जाए तो संध्या, अगर नाम दे के पूछ लिया जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को क्या माना तो संध्या माना, और राहुल सांकृत्याय ने, परंतु सर्वमान्य तौर पर संध्या भाषा कहलाई। क्या है संध्या भाषा? संध्या भाषा क्या है? जिस भाषा में संध्या के समय, संध्या अर्थात शाम के समय जैसा धुंधलापन और स्पष्टता दिखाई दे उसे संध्या भाषा कहा जाता है। मतलब इनकी जो साहित्यिक रचनाएं रची गई उनमें कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं थी। तो जैसे मतलब संध्या के शाम के समय जैसे हल्का धुंधलापन रहता है, एकदम स्पष्ट नहीं दिखाई देता, बिल्कुल उसी तरह से इनकी भाषा, इनके जो ग्रंथों में जो भाषा प्रयोग की गई उसमें भी अस्पष्टता थी, तो इसलिए इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया। इस भाषा में कुछ स्पष्ट व कुछ अस्पष्ट गूढ़ार्य रहस्यवाद की भावना अभिव्यक्त व स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब कोई भी चीज़ मतलब स्पष्ट नहीं है इनकी उसमें, और गूढ़ रूप से, जैसे कहते हैं ना, एकदम कठिन शब्दावली का प्रयोग करके रहस्यवाद की भावना की ओर, और जो चीज़ कही गई है वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, तो इस कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या रहीं और इनकी प्रवृत्तियां क्या रहीं? पहली आती है तंत्र मंत्र इत्यादि के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करने के कारण ये सिद्ध कहलाए। ज़्यादातर सिद्ध अशिक्षित थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, निम्न वर्ग से आते थे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मानसिक रूप से कमजोर भी थे। तो ये सिद्धों की विशेषताएं हैं। दूसरा आता है कि नारी साधना के केंद्र में इनका दृष्टिकोण विलास में था। मतलब नारी को इन्होंने भोग विलास की वस्तु माना था। इनके अनुसार सिद्धि प्राप्त के लिए नारी का संग अपेक्षित है, मतलब नारी का संग ये जरूरी मानते थे। इसी कारण सिद्ध साहित्य में नारी को योगिनी कहा जाता है। नारी को क्या कहा जाता है? योगिनी। इनके साहित्य में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मतलब पंचमकार जो हैं उसकी जो कह सकते हैं दुष्प्रवृत्ति या बुराई देखने को मिलती है। पंचमकार कौन कौन से हैं? पंचमकारों में आता है, पहला आता है म से मास। सारे शब्द ये म से शुरू होते हैं, इसलिए इनको पंचमकार बोला जाता है। 5 मकार म से शुरू होने वाले। तो पहला आता है मास, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है मैथुन, चौथा है मुद्रा और पांचवा है मदिरा। इन पांचों चीज़ों को इन्होंने जरूरी माना। सिद्ध साहित्य में इस पंचमकार को महासुखवाद नाम दिया गया। जो पंचमकार हैं इसको क्या नाम दिया गया? महासुखवाद का नाम। सिद्ध साहित्य के पंचविडाल या प्रतिबंध ये कौन कौन से हैं? पंचविडाल कौन से हैं? पहला है हिंसा, दूसरा चिकित्सा, तीसरा आलस्य, चौथा मोहमाया और पांचवा है काम वासना। ये सिद्ध साहित्य के पंचविडाल हैं। ये वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। ये वर्ण विभाजन के पक्षधर नहीं थे। इन्होंने शास्त्रों व ब्राह्मणों का विरोध किया। मतलब शास्त्रों और ब्राह्मणों का इन्होंने विरोध किया था। प्रमुख सिद्ध और उनकी रचनाएं। प्रमुख सिद्ध कौन कौन से हुए और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी संख्या तो थी 76 या 78 मानी जाती है। ये नाम दे के अगर संख्या पूछी जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्धों की कितनी संख्या मानी, तो 76 या 78। डॉक्टर नगेंद्र राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी। सर्वमान्य तौर पर ये 84 मानी जाती है। वैसे इन 84 सिद्धों में से मात्र 18 सिद्धों की रचनाएं प्राप्त होती हैं। रचनाएं कितनों की प्राप्त होती हैं? 18 सिद्धों की। इन 84 सिद्धों में से 3 महिला सिद्ध कवियत्री थी। मतलब 84 में से 3 तो महिला मिलती हैं, बाकी सब पुरुष सिद्ध थे। तो 18 की रचनाएं प्राप्त हुई।
अब इन तीनों कवित्रियों के नाम क्या थे? पहला नाम आता है मणिप्रभा, दूसरा नाम आता है मेखलापा और तीसरा नाम आता है लक्ष्मी करा। ये तीनों सिद्ध कवित्री थी। अब पहले सिद्ध कवि कौन थे? सरहपा, जहाँ से इनकी शुरुआत मानी जाती है। सरहपा का नाम कई जगह पे सरहपाद, सरोजव्रज या राहुल भद्र भी मिलता है। इनका समय क्या है? 7वीं शताब्दी। सामान्य तौर पर इनका समय 769 ईस्वी माना गया है। कितना? 769 ईस्वी सामान्य तौर पर। राहुल सांकृत्यायन व सार्वभौमिक दृष्टि से हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सरहपा ही माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन या सर्वमान्य दृष्टि पर या 84 सिद्धों में से प्रथम सिद्ध ये ही हैं। मतलब 84 जो सिद्ध हुए हैं उनमें से सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है। सहजयान जो शाखा थी उसके प्रवर्तक भी सरहपा ही माने जाते हैं। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता भी यही माने जाते हैं। दोहा और जो चौपाई शैली है उसका प्रयोग भी सबसे पहले इन्होंने ही किया था। इसका विकसित रूप आगे चलकर रामचरितमानस में दिखाई देता है। मतलब बाद में जो रामचरितमानस लिखी गई दोहा चौपाई शैली में कि दोहों का प्रयोग और चौपाइयों का प्रयोग वो सरहपा के बाद से मानी जाती है। सरहपा के काव्य को आगे चलकर संत काव्य धारा में आधार बनाया गया। नालंदा निवासी और जाति से ब्राह्मण थे। कहाँ के निवासी थे? नालंदा के तो निवासी थे और जाति से कौन थे? ब्राह्मण थे सरहपा। सरहपा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इन्होंने अपने जीवन काल में 32 ग्रंथ लिखे जिनमें मुक्तक शैली थी। मतलब मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया था। और कितने ग्रंथ लिखे थे? 32 ग्रंथ लिखे। पहला नाम आता है कायाकोश, दूसरा दोहा कोश, चर्या गीत, उपदेश गीति, सरहपाद गीतिका, अमृत व्रज गीति और डाकिनी व्रज गीति। ये 7 इनके लिखे। तो कितने थे? 32 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने, पर प्राप्त कितने हुए हैं? इतने 7। कायाकोश, दोहा कोश, चर्या गीत, उपदेश गीति, सरहपाद गीतिका, अमृत व्रज गीति, डाकिनी व्रज गीति। प्रसिद्ध पंक्तियां कौन सी हैं इनके? कई बार पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं देकर कि ये किस कवि की पंक्तियां हैं। जह मन पवन न संचही, रवि सही शशि नहीं पवेश, तह वट वित विश्राम करूं, सर्वे कहूं उवेश। ये जो पंक्तियां ये किसकी हैं? सरहपाद की। इन्हीं पंक्तियों के आधार पर ये जो पंक्तियां थी, नीचे जो पंक्तियां दे रखी हैं, इन्हीं पंक्तियों के आधार पर इनको प्रथम कवि कहा जाता है। कौन सी? देहम बुद्धम वसत नहीं जानत, ये इनकी पंक्तियां हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा प्रत्येक शरीर में बसता है, ये पंडित नहीं जानते। देहम बुद्धम वसत नहीं जानत, ये सरहपा की पंक्तियां हैं। अगला नाम आता है दूसरे हुए सबरपा। सबरो अर्थात भील जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण ये सबरपा कहलाए। इनका समय क्या माना जाता है? 780 ईस्वी। ये प्रतापी राजा धर्मपाल के समकालीन थे। इनके गुरु का नाम सरहपा था। मतलब सरहपा इनके गुरु रहे। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? इनकी रचनाएं थी चर्यापद, शून्यता दृष्टि, महामुद्रा वज्रगीत और व्रज योगिनी साधना। ये इनकी रचनाएं थी। किसकी? सबरपा की।
सबरपा के बारे में विशेष तथ्य क्या है? सबरपा, ये सबरपा है, उड़ा नहीं है। सबरपा सहज जीवन मार्ग से महासुखवाद की प्राप्ति किया करते थे और मोह माया को विष के समान मानते थे। मतलब मोह माया को इन्होंने क्या माना? विष के समान माना। अगला नाम आता है लुई पा का। लुई पा का जन्म है 820 ईस्वी। ये भी प्रतापी राजा धर्मकाल के समकालीन थे। साधना उच्च कोटि की होने के कारण उड़ीसा के तत्कालीन राजा व मंत्री इनके शिष्य बन गए। अर्थात उड़ीसा के उस समय के जो राजा और मंत्री थे वो भी इनके शिष्य बन गए थे। इनकी साधना जो थी बहुत ही उच्च कोटि की मानी जाती थी। 84 सिद्धों में अगर सर्वोच्च सिद्ध कवि अगर पूछ लिया जाए तो वो लुई पा ही थे। प्रथम सिद्ध कौन कहलाए? सरहपा। और सर्वोच्च सिद्ध अगर पूछ लिया जाए तो वो लुई पा का नाम आएगा उसमें। राम कुमार वर्मा के अनुसार ये प्रतिभाशाली होने के कारण प्रथम सिद्ध, ये सिद्ध है यहाँ पे, सिद्ध हैं। इनके काव्य में रहस्य परक भावना स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। मतलब इन्होंने जो काव्य रचनाएं करी उनमें रहस्यात्मकता अधिक थी। इनके ग्रंथों में कौन कौन से नाम आते हैं? इनके ग्रंथों में वाग्दोदय, अभिसमय विभाग, भगवद भी समय और लुईपाद गीतिका, ये इनकी 4 रचनाएं मिलती हैं। प्रसिद्ध पंक्तियां इनकी कौन कौन सी थी? काका तरुवर पंच विडाल, ये इनकी पंक्ति है। अर्थ क्या है इसका? इन्होंने सिद्ध साहित्य में जो पंच विडाल का समर्थन किया है, पंच विडाल हमने जो अभी ऊपर पढ़े थे उनका इन्होंने समर्थन किया था। किसने? लुई पा ने। अगला नाम आता है चौथे जो कवि हुए वो बुभुक्षा। ये क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। सरहपा की भांति ये भी नालंदा के निवासी थे। सरहपा भी नालंदा के निवासी थे और बुभुक्षा भी। इनके काव्य में भी रहस्यवाद की प्रधानता रही। ये नालंदा निवासी देवपाल के समकालीन माने जाते हैं। देवपाल ने इनकी विचित्र वेशभूषा, मतलब इनका जो पहनावा था वो बहुत ही विचित्र था, उसको देखकर इसका नाम बुभुक्षा रखा। मतलब विचित्र वेशभूषा होने के कारण इनका नाम बुभुक्षा पड़ गया। इन्होंने सामान्य पद लिखे, कोई ग्रंथ नहीं लिखा। मतलब ऊपर जो हमने 3 सिद्ध कवि पढ़े थे उनके तो ग्रंथ मिलते हैं, पर इन्होंने पद तो लिखे पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। 5वां नाम आता है कणहपा का। ये 81वें सिद्ध थे। जैसे पहले तो सरहपा थे और 81वें कौन थे? कणहपा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में। कब? 840 ईस्वी में। काले रंग के होने के कारण, ये कैसे थे? थोड़े काले रंग के थे। उसके कारण अनेक स्थानों पर इनको कृष्णपा भी कहा गया। कर्नाटक में जन्म लेने के कारण कणहपा कहलाए। मतलब इनका जो नाम पड़ने का कारण है वो एक तो इनका काला रंग, इसलिए कृष्णपा कहलाए, या फिर कह सकते हैं कर्नाटक में जन्म लेने के कारण भी इनको कणहपा कहा गया। इनकी कर्मस्थली जो थी, जन्म तो इनका कर्नाटक में हुआ था पर कर्मस्थली क्या थी? बिहार। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनके काव्य में कवित्व व पांडित्य बेजोड़ है। मतलब इन्होंने जो काव्य रचनाएं की हैं उनमें कवित्व और पांडित्यपन, अर्थात इनके काव्य को बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता है। इनकी काव्य रचनाओं में रहस्यात्मक भावना व रूढ़ियों का खंडन स्पष्ट तौर पर किया गया है। काव्य रचनाएं कौन कौन सी रही इनकी? सिद्धों में सर्वाधिक ग्रंथ जो हैं 74 ग्रंथ इन्होंने ही लिखे। किसने? कणहपा ने सर्वाधिक ग्रंथ लिखे। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिद्धों में सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन से हैं? तो वो कणहपा। इनमें मुख्य रूप से इनके दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है।
इन्होंने ज़्यादातर पद ही लिखे हैं, कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा है। मतलब अधिकतर तो वैसे इन्होंने पद ही लिखे, पर अगर इनके पदों को संग्रहित करके जो रचनाएं की गई वो 74 ग्रंथ इनके माने जाते हैं। अगला नाम आता है डोम्बिपा का। इनका जन्म 840 ईस्वी में हुआ। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं वो कितने, 21 हैं। डोम्बिपा की रचनाएं कौन कौन सी थी? अक्षरोदिकोपदेश, योगचर्या और डोम्बिपाद गीतिका। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? डोम्बिपा की। इस तरह से हमारा जो सिद्ध साहित्य है उसके मुख्य कवि कौन कौन से रहे, मुख्य सिद्ध कौन कौन से रहे और उनकी प्रवृत्तियां या विशेषताएं क्या रही, ये हमने आज पढ़ी। आगे के वीडियो में हम नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। नाथ साहित्य के अंतर्गत क्या क्या प्रवृत्तियां रहीं, कौन कौन सी रचनाएं लिखी गईं। इससे पहले के जो वीडियो है अगर वो आपने नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि वो एकदम सीक्वेंस वाइज कराए गए हैं। उनमें पद्य साहित्य, गद्य साहित्य, रासो साहित्य और सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य हम आज पढ़ ही चुके हैं। इससे पहले के वीडियो में जो 3 साहित्यों के बारे में पढ़ाया गया है उसके बारे में है, तो वो आप ज़रूर देखें। और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।